हुकूमत के स्मोक सीजन प्लान्स जो हैं वो हकीकी पॉलिसियाँ या सिर्फ रस्मी कार्रवाई? अगर रस्मी कार्रवाई होती तो आपको सड़कों पर दौड़ती हुई ये चीज़ें नज़र ना आती। हमारी आवाम की ज़रूरत बन चुकी हुई है कि हम हर काम के साथ एक बैनर देखेंगे तो हमें लगेगा ये काम हो रहा है। पाकिस्तान में ना बहुत बड़ा मसला ये है कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो वो मंजर में से गायब हो गया, वो चीज़ है नहीं। हर साल स्कूल बंद होने से तलबा की लर्निंग, नफ्सियात और सिस्टम पर क्या असरात पड़ रहे हैं? बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। जो नई नस्ल है उसके अंदर जो चीज़ों को सीखने की सलाहियत है वो कम होती जा रही है। भारत, चीन और यूरोप ने स्मोक से छुटकारा पाने के लिए कौन सी पॉलिसीज अपनाई हैं? देखिए, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स को बहुत पहले शुरू कर लिया हुआ था। डीजल के ऊपर से उन्होंने गाड़ियों को खत्म करना शुरू कर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक की तरफ चले गए हुए हैं। उन्होंने अपने डेजर्ट्स के अंदर जो है वो प्लांटेशन शुरू कर दी है। पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला है कि हम दूसरों को ठीक करने में लगे हुए हैं। जिस दिन मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, मैंने माशरे को ठीक कर लिया। पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कितना जिम्मेदार है? 100% में से 1% भी जो है वो पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। हमारी ना इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, ना इतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट है कि अगर हम दुनिया को देखें। क्या स्मोक की वजह से बच्चे, बुजुर्ग और हमला खवातीन मुतासर होती हैं? हमला खवातीन तो पहले ही वर्नेबल होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी जो है फोर्सेस लग रही होती हैं बच्चे को डेवलप करने में। प्री बर्थ जो है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई। ट्रांसपोर्ट और तमीरात के जो मसला है उसको जो बंद किया जाता है, क्या ये शॉर्ट टर्म हल है या लॉन्ग टर्म? नहीं, ये तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है ना। इसको तो हम अगर हम पूरी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे और इसको चीज़ें करेंगे, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना अपनी गाड़ियों को, फ्यूल जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किससे कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं कोल और दूसरी चीज़ों को बर्न करके। तो वो एक जितना ट्रांसपोर्ट डेवलप कर रहा है, अगर स्मॉग के अंदर हिस्सा दे रहा है, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो हमारे ये बिजली के घर जो हैं ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इसलिए बिजली पैदा करने के दूसरे सोर्सेज डेवलप करने होंगे, जैसे सोलर सिस्टम है, जैसे विंड है। और इसी तरह जब हम डैम्स डैम्स जितने ज़्यादा बनेंगे, आप लाहौर में देखें एक कैनाल जो है वो यूज़लेस है। आप छोटी सी टरबाइन्स जो हैं वो अगर आप देखें बाहर के मुल्क में, इटली ने और बहुत सारे ऐसे डेवलप ने, उन्होंने अपने छोटे-छोटे नदी नालों के ऊपर जो हैं वो ऐसे टरबाइन्स लगाए हैं जो पानी के साथ जो है वो बिजली पैदा कर रहे हैं। और वो ऐसे हैं जैसे मछलियाँ हैं छोटी-छोटी, वो मूव करती रहती हैं। सिर्फ क्या है, इस पानी को सिर्फ आपने यूटिलाइज़ करना है, बह तो वो बह ही रहा है। उसके अंदर सिर्फ आपने टरबाइन्स रखनी है और आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेनी है। सर ये बताइएगा, भारत, चीन और यूरोप ने स्मोक से छुटकारा पाने के लिए कौन सी पॉलिसीज अपनाई हैं? देखिए, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स को बहुत पहले शुरू कर लिया हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो गाड़ियों की जो है वो डीजल के ऊपर से उन्होंने गाड़ियों को ख़त्म करना शुरू कर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक की तरफ चले गए हुए हैं। इंडिया अभी इसके अंदर जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर सका, चाइना ने बहुत ज़्यादा कर लिया हुआ है। लेकिन साथ-साथ वो वहाँ देखें ना, उन्होंने अपने डेज़र्ट्स के अंदर जो है वो प्लांटेशन शुरू कर दी है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। ये अगर डेवलप करें और ऐसे प्लांट डेवलप करें जो डेज़र्ट्स के अंदर भी डेवलप किए जा सकते हैं, या ऐसे इलाकों में जो चीज़ों को प्योरीफाई कर सकते हैं, तो प्लांट डेवलप करने में कितनी देर लगती है। और प्लांटेशन डेवलप की जाए पूरी जगह पर। पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना, रीप्लांटेशन करें और एफॉरेस्ट्रेशन करें। रीप्लांटेशन में ये है कि जहाँ पर पहले पौधे थे वहाँ पर दोबारा लगाए जाएँ, और ए प्लांटेशन ये है कि नई जगह चुनी जाएँ और वहाँ पर जो है वो पौधे लगाए जाएँ, जिससे काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो डेवलप हो जाएगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कितना जिम्मेदार है और कितना मुतासिर हुआ है? अनफॉर्चुनेटली हम अगर देखें तो 100% में से 1% भी जो है वो पाकिस्तान ज़िम्मेदार नहीं है कि हम कितना इसको जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी ना इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ना इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है कि अगर हम दुनिया को देखें, अब भारत को देखें तो वो 1.5 अरब आबादी का मुल्क है। चाइना को देखें तो वो दुनिया का सबसे पहले ठीक, आबादी। तो इन्होंने कितना ज़्यादा प्रोड्यूस किया। फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जो इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा डेवलप है, 1950s में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वर्ल्ड में, वो उतनी ही ज़्यादा ज़िम्मेदार है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वी आर ऑन द रिसीविंग एंड, हम रिसीविंग एंड पे हैं और हमें लगता है कि जी हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं।
इसलिए पाकिस्तान को हंगामी हालतों पर इसके ऊपर जो है वो तदारत करना चाहिए। पाकिस्तान में जिस तरह चंद सालों के अंदर स्मोक की बढ़ती हुई शिद्दत है, AQI इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, मुसलसल बढ़ रहा है। अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई थीं तो लाहौर में 200, 300 और आज तो तकरीबन 400 से ज़्यादा और कई जगह पे 360 और 370 आ रही थी रेशो, जो मैंने देखा गूगल पे। तो क्या स्मोक की वजह से बच्चे, बुज़ुर्ग और हमला ख़वातीन मुतासर होती हैं? बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। बच्चों का तो लंग्स वैसे ही जो है वो इतना ज़्यादा चीज़ों को इनहेल करके ख़राब हुआ होता है, तो बच्चों के अंदर तो वैसे ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में। और हामला ख़वातीन तो पहले ही वल्नरेबल होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी जो है वो फोर्सेस लग रही होती हैं बच्चे को डेवलप करने में, जी। तो वो इस काम में लग जाएंगी तो फिर ज़्यादा जो है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि प्री बर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। ज़ेरी जलाओ पर पाबंदी का मसला क्यों हल नहीं हो रहा? मैंने इसको अपना मसला नहीं समझा हुआ, मैंने इसको दूसरों का मसला समझा हुआ है। ये मुझे नहीं पता कि इस मेरे एक छोटे से जलाने की वजह से मैं खुद कितना इफ़ेक्ट होऊँगा, क्योंकि मैं अपनी दुकान के बाहर या अपने घर के बाहर धुआँ करके तो आप अपने कमरे में चला जाता हूँ, वो कहाँ-कहाँ जा रहा है, धुआँ फिर आज़ाद है, वो किस जगह पर जाता है और कैसे जाता है ये उसके ऊपर है। लेकिन मैं अपने कमरे में चला गया हूँ, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि मैं इससे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। दरअसल पाकिस्तान में ना बहुत बड़ा मसला ये है कि हम कबूतर की तरह आँखें बंद कर लेते हैं हाँ, कि बिल्कुल, अगर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो वो मंज़र में से गायब हो गया, वो गायब हो चीज़ गया। है नहीं। अगर मैं पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला है जी, कि हम दूसरों को ठीक करने में लगे हुए हैं। खुद को नहीं करते। जी, जिस दिन मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, मैंने माशरे को ठीक कर लिया। हाँ, ये तो माशरा क्या है? बिल्कुल, इर्द-गिर्द के लोग, अपना मुल्क, सबसे अपना पहले शहर, मैं खुद जो हूँ वो एक माशरा हूँ, मैं माशरा, डेवलप कर रहा हूँ ना। बिल्कुल, तो मैंने अगर अपने आप को ठीक कर लिया, तो तो मेरे ऑटोमैटिकली आने वाले जो हैं वो नस्लें ठीक होंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ दूसरों को ठीक करने में लगा रहूँगा, तो ये मसला कभी हल नहीं होगा। स्मोक के हवाले से मीडिया अवामी आगाही के हवाले से कोई किरदार अदा कर रहा है? इम्पोर्टेंट रोल ही इसका है। अगर इसके ऊपर छोटी-छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाएँ और इनके इफ़ेक्ट्स दिखाए जाएँ और हॉस्पिटल्स का विज़िट करवाया जाए, ख़ास तौर पर आई डिपार्टमेंट के अंदर जाया जाए, फिर लंग्स डिपार्टमेंट के अंदर जाया जाए, डर्मेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जाया जाए, वहाँ पे दिखाया जाए कि कौन-कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो इनकी वजह से डेवलप हो रही हैं। अच्छा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आई साइट का मसला हो रहा है बिकॉज़ ऑफ ओनली स्मॉग। ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि इसी वजह से एक्सीडेंट्स भी कितने ज़्यादा हो रहे हैं। स्मोक की वजह से। तो मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या इफ़ेक्ट जाएगा? ऐसी बिल्कुल, चीज़ें लोगों को पता चलेंगी जो शायद उनकी नज़र में एक आम सी चीज़ें थी, लेकिन इससे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, ये तो मीडिया ही रोल प्ले कर सकता है। स्मोक के हवाले से शहरियों को कोई मशवरा देना चाहें कि कौन से इकदामात कर सकते हैं जो फौरी फ़ायदा दें? सबसे पहले तो ये है कि जगह को ड्राई ना रहने दें। बहुत सारी जगहों पर ड्राईनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम अपने घरों पहले जो है ना, अगर आप मैं जब छोटा होता था, तो हमारे बाज़ार में हुकूमत जो थी उन्होंने एक माशकी रखे होते थे। वो पहले सड़कों पर पानी का छिड़काव करते थे, फिर झाड़ू फेरा जाता था। ठीक, अब आप देखें झाड़ू फेरा जाता है, लेकिन बगैर किसी पानी के या छिड़काव के। उससे क्या होता है कि जो डस्ट है वो बिल्कुल जो प्योर फाइनेस्ट क्वालिटी की जो रॉक है वो फ़ज़ा में बुलंद होती है, ठीक है। और जो आगे चल के स्मॉग का बहुत बड़ा अंसर बनती है। तो स्मॉग गन भी तो यही कर रही है ना कि वो पानी का छिड़काव कर रही है। जी, बिल्कुल, तो अगर हम सुबह-सुबह जो है वो पौधों को पानी देने के साथ-साथ सड़कों के ऊपर जो है वो पानी का छिड़काव कर दें और फिर जो है वो हम इस पे सफाई करें, तो इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। फिर लोग जो ये छोटी-छोटी चीज़ें जलाने में लगे हुए हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा और माज़रत के साथ वो जो मेरे भाई, दोस्त सिगरेट पीते हैं, उनके साथ भी वो भी एक बहुत बड़ा मसला है इसमें किरदार पाकिस्तान अदा में। कर रहे जी, वो भी अपने तरफ से पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। धुआँ बिल्कुल जी, वो एक तो इस पे अच्छा, भी कंट्रोल करना जी। चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि सिगरेट थोड़ा-सा और महँगा कर दे, जिसकी वजह से शायद इस पे कंट्रोल किया जा सके। नौजवान नस्ल इस मसले के हल के लिए कौन सा किरदार अदा कर सकती है? सबसे बड़ा रोल प्ले ही वो कर सकते हैं। मीडिया के साथ-साथ नौजवान जो है ना, अगर नौजवान अपनी ज़िम्मेदारी समझ ले और हर खाली जगह पर वो एक पौधा लगाना शुरू कर दे। देखिए हदीस शरीफ क्या है कि जिसने ज़मीन पर एक पौधा लगाया, उसने जन्नत में अपना एक घर बनाया।
तो अगर हम इसी को देखते हुए हर नौजवान अपनी जो बिसात के साथ साथ जितनी उसकी है उतने पौधे लगाता जाएगा तो उतनी चीज़ें डेवलप होती जाएंगी। ग्रीन पाकिस्तान जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मोटिव होना चाहिए नौजवान के अंदर कि मैंने पाकिस्तान को सरसब्ज, देखिए हमारे झंडे में किस चीज़ की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, ग्रीन रंग की। जी। तो अगर हम झंडे के साथ साथ अपने लैंड को भी ग्रीन कर दें तो कितनी बड़ी बात हो शानदार, जाएगी। खूबसूरत, बिल्कुल। तो सर, स्मॉग के हवाले से और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, आने वाले 5 से 10 साल में मुस्तकबिल पाकिस्तान का और शहर लाहौर का कैसा होगा? अगर इसी तरह हम काम करते रहे तो बड़ा अच्छा मुस्तकबिल होगा, लेकिन अगर हमने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया और इसको सिर्फ एक आलमी मसला समझ के अपनी जिम्मेदारी ना की तो बड़ा जो है वो दर्दनाक जी। मंजर नज़र आएगा हमें, और हमारी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएंगी, और डिजीज़ जो हैं, बीमारियां छोटी छोटी, ये बड़ी बीमारियों का रूप इख्तियार कर लेंगी, और कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, और छोटे ख़ास तौर पर छोटे बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। जी। तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो हंगामी तौर पर जो है वो काम करना चाहिए। ज़ेरी जलाओ पर पाबंदी का मसला क्यों हल नहीं हो रहा? क्या किसानों को मुतबादिल कोई चीज़ दी जानी चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि मेरा एक तीली लगती है, उस पे कितनी कॉस्ट आती है। कुछ भी नहीं। तो जब मुझे अगर ये कॉस्ट को ख़त्म कर दिया जाए, इसी तरह हुकूमत पंजाब जो है वो इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर वो खुद इन चीज़ों को बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले कि जो फसल कट गई है और ख़रीदी है, हुकूमत भी ख़रीद रही है ना चीज़ों, जी। उसके साथ-साथ एक सर्टिफ़िकेट जारी कर दे कि आपको जो है वो एक इतनी अमाउंट मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने खेत को जो है वो दोबारा क्लियर करेंगे विदाउट बर्निंग। जी। आप आग नहीं लगाएँगे, और उसको जब वो सर्टिफ़िकेट आप लेकर आएँगे, वो अपनी तस्वीर, वीडियो बना कर के आपने जलाए बगैर उस खेत को क्लियर किया है, तो आपको जो है वो एक सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा और इज़ाफ़ी रकम भी मिलेगी। हुकूमत के स्मॉग सीज़न्स प्लान्स जो हैं, वो हकीकी पॉलिसियाँ या सिर्फ़ रस्मी कार्रवाई? अगर रस्मी कार्रवाई होती तो आपको सड़कों पर दौड़ती हुई ये चीज़ें नज़र ना आती, और काम जो है वो होता हुआ नज़र ना आता। काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह करना चाहिए हंगामी बुनियाद पर शायद उतनी स्पीड नहीं है। ठीक। क्योंकि हुकूमत के पास सिर्फ़ एक मसला नहीं होता, हुकूमत ने बहुत सारे मसाइल को हल करना होता है। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, और हमारा एक और बड़ा बहुत मसला है कि जब तक हम चीज़ों को फ़िज़िकली देखें नहीं ना और इश्तिहार ना देखें, तो हमें लगता नहीं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, ये एक एडवर्टाइज़मेंट। तो इस बिल्कुल, हाँ, ये हमारी आवाम की ज़रूरत बन चुकी हुई है कि बिल्कुल। हम हर काम के साथ एक बैनर देखेंगे तो हमें लगेगा ये काम हो रहा है। ये गवर्नमेंट काम कर रही जी, गवर्नमेंट ये काम कर है। रही है। जी। अगर बेचारी वो हुकूमत जो है वो बैनर ना लगाए, जी। तो हमें लगता है कि ये हुकूमत ने काम नहीं किया, ये कोई और खुदाई आया था कोई बंदा, हुँ। वो करके चला गया है। हर साल स्कूल बंद होने से तलबा की लर्निंग, नफ्सियात और सिस्टम पर क्या असरात पड़ रहे हैं? बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। वो जो एक गेनिंग पोज़ीशन में आते हैं, एक रब्त टूट जाता है, और इस रब्त टूटने से उनको जो साइकोलॉजिकल और जो फ़िज़िकल प्रॉब्लम होती हैं, वो बहुत गंभीर होती हैं। तो बच्चा जो है वो ग्रूम नहीं कर सकता। जी। बच्चे के अंदर जो एक डेवलपमेंट होनी होती है और एक लर्निंग प्रोसेस जो है, वो डिसकंटिन्यू होगा, तो ऑटोमैटिकली क्या होगा कि उसको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में उसको थोड़ा मुश्किल आ जाएगी। जी। तो इससे जो है वो हमारी जो नई नस्ल है, उसके अंदर जो चीज़ों को सीखने की सलाहियत है, वो कम होती जा रही है। सर, आपका बैकग्राउंड क्लाइमेट से या एनवायरनमेंट पे आपने काफ़ी काम किया, स्मोक के हवाले से आपने काफ़ी काम किया। तो इस हवाले से हुकूमत को कोई 3 शानदार मशवरे देना चाहें? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फव्वारे जो हैं वो हर चौक में हुआ करते थे, ठीक है। वो लगाएँ, और जो खाली जगह देखें, मैं डीएचए में देखता हूँ बहुत सारे प्लॉट खाली हैं, ठीक है। वहाँ पर डीएचए जो है वो प्लांटेशन कर दे, जब घर बनना होगा तो वो रिमूव कर ले, या फिर वहाँ पर कुछ सब्जियाँ लगा दी जाएँ, वहाँ पर कोई ऐसे फल लगा दिए जाएँ जो आम इंसान की पहुँच में आ जाएँ। ठीक है। खाली जगह जो है वो बेकार ना रखी जाए, वहाँ जी। पर पौधे लगाए जाएँ। फिर जो एनर्जी के मुतबादिल ज़राए हैं उनको अडॉप्ट किया जाए। अब हमारी रेल कार जो है वो चलती है या हमारी बसेस चलती हैं, तो इन पे भी छोटे-छोटे जो हैं वो टरबाइन लगाए जा सकते हैं। ट्रेन जब मूव करती है तो उसकी स्पीड कितनी तेज़ होती है,
उसमें एक टरबाइन लगा दिया जाए जो हवा के ज़रिए जो है वो मूव करेगा, तो ट्रेन अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करने लग पड़ेगी। उससे जो है वो ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। हमारी जो मोटरवेज़ हैं, इनके ऊपर छोटे-छोटे टरबाइन्स लगा दिए जाएँ, गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चलती हैं, वो ऑटोमैटिकली मूव करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और हमारी जो मोटरवेज़ हैं, ये ऑटोमैटिकली रोशन हो जाएँगी और इनसे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। हुकूमत जो है वो काम कर रही है, लेकिन इस तरह इन जो गैर रवायती तरीके हैं, इनको जब अडॉप्ट करेगी, तो ये मसले बहुत जल्दी हल हो जाएँगे। अमली तौर पर तो हुकूमत काम कर रही है। जिस तरह स्मोक गन्स आ गई, इसके अलावा बाकी इक़दामात गवर्नमेंट कर रही है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना दी गई, पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई। तो इसके हवाले से कोई रिसर्च पे भी काम होना चाहिए या नहीं? डेफ़िनेटली होना चाहिए और क्या विदाउट रिसर्च तो ये काम होता ही नहीं है। ये जो इदारे बने हैं और ये चीज़ें बनी हैं, ये रिसर्च की ही बुनियाद पर बनी हैं कि कितनी इसकी ज़रूरत है और कितना जो है वो हमें ज़रूरत पड़ रही है कि क्यों ये डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान और ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा इससे क्यों इफ़ेक्ट हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं रिसर्च के बाद ही पता चल रही हैं कि ये रिसर्च ने हमें बताया है कि हम ऐसे एरियाज़ के अंदर हैं कि हम ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसी तरह इन चीज़ों को और डेवलप किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हैं इन पर जो है वो डिबेट्स करवाई जाएँ। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हैं वो रिसर्च पेपर जो हैं वो डेवलप करवाए जाएँ, ठीक है। थीसिस डेवलप करवाए जाएँ। जिससे जो है वो बच्चों से ख़ास तौर पर पूछा जाए कि वो कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या वो एक तो नए आइडियाज़ डेवलप होंगे। यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले कर सकती हैं।